कौन जनी काय पाप करे रहन, ठड़गी कत जिंदगी माँ सुखला फिर नहीं जानेन, कौन जनी काय पाप करे रहन। सृजन करथे पालन करथे कम करथे संताप ला, दुख में सुख में कभू कहूँ तुम झन भूलो माँ बाप ला, मैं लिखे रहें। दाधा पारा भाटा पारा तिलदा हो तिलदा, हाथ बन उतर बेझान तह बैकुंठ उतर बेझान, हाथ बन उतर बेझान बैकुंठ उतर बेझान, मांडर से लियारी और कुरा ले रायपुर, दाधा पारा भाटा पारा तिलदा। गोरी नहीं है कारी नहीं है, टूरेल ही मोटियारी नहीं है, जिंदगी के संगवारी नहीं है, सुघर का सुवारी नहीं है, रान के देवैया भैया कोनो नहीं है गा। गाँव में तो पुछारी नहीं है, हीरा के चिन्हारी नहीं है, भांवर के तियारी नहीं है, सारा नहीं है सारी नहीं है, भाटों के कहैया भैया कोनो नहीं है। सोनहा बिहान मोर नाव दिए हुए। अच्छा। मैं देहे रहे सोनहा बिहान नाव, और उमा जो गाना लिखे रहें, तय बिलासपुरी न सौ मैं रह गढ़िया, तोर मोर जोड़ी फबे है सबले बढ़िया, और हमरो पुछैया भैया कोनो नहीं है। ये चटनी बासी खा ले बेटा ज़्यादा झन इतराबे, अरे ज़्यादा इतराबे ता सीधा कोलिया देवरी जाबे। एक कितय छेरी पोस ले है, एक कितय कोलिया पोस ले है, एक कितय कुकुर पोस ले है, कोलिया भाई कोलिया भाई कोलिया, ओ धरबे 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 धरबे। नमस्कार और जय जोहार। आप जम्मू संगवारी मतलब मैं दिलीप कुमार, आप मन देखा तो हमारे मोर मितान चैनल संगवारी हो। आज हमारे बीच में है हमारे छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कवि गीतकार एवं साहित्यकार श्री रामेश्वर वैष्णव जी। आज इखर सन गोर बात करबो और जानबो इखर बारे में। संगवारी हो आप मन है इखर लिखे हुए गीत ला बहुत सारा छत्तीसगढ़ी फिल्म में सुने हो। जैसे हमन बात करबो तो झन भूलो माँ बाप फिल्म है, ओखर अलावा भी बात करन तो हस झन पगली फंस जबे के मीठ मीठ लागे मयक बानी, और ए मोर जमुरिया किरिया खाले बहुत अकन और फिल्म है इखर अलावा भी, जिसमें मन अपन गीत के जो है रचना करे हुए है। ओखर अलावा भी आप मन और भी गीत सुने हो इखर मन के कवि सम्मेलन में इखर मन के बहुत फेमस रचना हवे। वो सब चीज़ के बारे में हम जानबो और इखर मन के भी रहना कहाँ होते, कैसे ये क्षेत्र में, इसे पूरा विस्तार से जानबो। तो संगवारी हो बिल्कुल बने रहो हमारी वीडियो में, हमारी इंटरव्यू में। तो देर न करते हुए सीधा मैं गोट बात की शुरुआत करता हूँ रामेश्वर वैष्णव जी से। सर सबसे पहले आप मन के हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सब झनला जय जोहार। जतका देखैया मन ला गोड़ छू के गुड मॉर्निंग जी। गुड इवनिंग चला तभी सर? नहीं, गुड मॉर्निंग। पहली बार मुलाकात होते ना। हाँ। अंग्रेजी में एमओ हो ना। हाँ जी जी। तो अंग्रेजी के नियम है कि पहली बार जब मुलाकात होते तो गुड मॉर्निंग ही होते। गुड नाइट और गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून विदाई के बेरा के, विदाई के बेरा। अच्छा। मिले के जो है तेहर केवल गुड मॉर्निंग हो, चाहे वो कोई बेरा हो, कोई बेरा हो जी। पहली बार जैसे मुलाकात हुई तो गुड मॉर्निंग ही हुई जी। क्या बात है, ये सीखे मिली साहब मन से पहली बार अब मुलाकात करें। तो सर आप मन के कलम के जादू तो हमन देखे हैं, बहुत सारा गाना लिखे हुआ आप मन, बहुत सारा सुघर कविता है आप मन के। बचपन से थोड़ा शुरुआत करते हैं सर। आप मन के बचपन मतलब जन्म कहाँ हुई से कहाँ तक मतलब आप मन के शिक्षा हो है, कैसे वो शुरुआत रही से, गांव के जो परिवेश आप मन के गांव हो है कि जन्म शहर में हो, ये सब ला थोड़ा बताते हो सर। रायगढ़ जिला में खरसिया एक शहर हो गए अब तो, पहली गांव रही से शहर हो गए। वो खरसिया में मैं पैदा हुए हूँ 1 फरवरी 1946 के। आज की तिथि में मोर 79 साल की उम्र होते हैं। लगाओ नहीं लेकिन जवान लगता है एकदम। वो वही कहबे करके तो बोले हो। तो करिया करिया चुंदी पाके नहीं एको कन। नहीं, ये तो विज्ञापन कार्यक्रम है। अच्छा। ये हर ओरिजिनल कार्यक्रम नो है। ये विज्ञापन है। बाकी का है कि कवि सम्मेलन में आना जाना होत रहते ना, तब वो सब कहते कि भाई थोड़ा सा तैयार होके रहो करके, तो ओकर बर थोड़ा काला वाला करके। ये कहे कि एक साइकोलॉजी है, आदमी है जैसे दिखते वैसने ओकर भावना पैदा होते हैं। तो और एकदम पाके चूंदी और दांत टूटे और रेती वती सब करके बैठे रही ते ओकर दिमाग में कहाँ ले अच्छा विचार रही है जी। तो थोड़ा सा आदमी ला अपन आप ला भगवान तो पैदा कर दे है, लेकिन सस संवर के अपन ढंग से रहे के कार के देखने वाला में तो यही ले देखते हैं, व्यक्तित्व ले देखते हैं कैसे है करके। और कतको बड़े विद्वान रहे, कतको बड़े कवि रहे,
और एकदम झुलपहा उलपहा और चीरा कुर्ता पहिरे है तो ओमा थोड़ा का इम्प्रेशन पड़ी जी है। सर, शिक्षा आप मन के कहाँ तक हो है और माता पिताजी के नाम बताओ, आप मन के भाई बहनी होता हो? हाँ, श्री गोविंद दास वैष्णव जी मोर पिताजी के नाम है और श्रीमती हीराबाई वैष्णव मोर माता जी के नाम है। और ऐसे मैं बोलता हूँ कि मैं खानदानी मास्टर हूँ। खानदानी मास्टर एकर बना हूँ कि मोर दादाजी है घलो मिडिल स्कूल के हेड मास्टर रही से। अच्छा। मोर माता जी है घलो प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर रही से। मोर पिताजी है टेलर मास्टर रही से। अच्छा। और मैं है पोस्ट मास्टर रहे। मास्टर। और मोर लड़का घलो मास्टर है, मास्टर मन के बीएड के कॉलेज में मास्टर है। जी, आपके लड़का भल विरासत में हाँ, संभालत मास्टर। तो एकर बार मैं खानदानी मास्टर हूँ करके बताता हूँ। अब मोर शिक्षा तो ऐसा तो माने का है, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज 3rd ईयर तक पढ़े हूँ, लेकिन मोर इंजीनियरिंग के शिक्षा पूरा नहीं हो पाई और बहुत प्रॉब्लम खड़ा हो गए। तो मैट्रिक बेसिस पे मैं पोस्ट ऑफिस में नौकरी लगे हूँ। जी। मैट्रिक में बने मेरिटोरियस से स्टूडेंट रहे तो बिना घूस घास के बिना कुछ हो के मोर सिलेक्शन हो गए। और यह रायपुर में साउथ छत्तीसगढ़ डिवीज़न पहली रही से है, तो यह सिलेक्शन हो गए। तो यहाँ मैं सन 70 से मैं आ गए हूँ रायपुर। अच्छा। और ओकर बाद तहाँ फिर एक ठन गाना लिखे वो एकर बार। जी, तो वही जिक्र करना चाहूँ मैं सर, लिखे के प्रेरणा आप मतलब कैसे मिलिस, कैसे मतलब जागिस मन में कि अब मोला लिखना है, रचना करना है, ये सब कैसे शुरुआत हो, कौन ला देखत रहे हो आप मन? वो हमारे यहाँ नान जब लड़का रहन हमन तो एक जन कवि रही से अलियार साबरी। अच्छा, वही रहे खरसिया डान के? खर्चिया के प्रॉपर पुरानी बस्ती खर्चिया में रहे। वहाँ काहे प्रतियोगिता होए, मद्य निषेध सप्ताह मनाया जाए तो मद्य निषेध प्रतियोगिता होए। तो वो हर एक बार बोलीस प्रतियोगिता हो थी जी, चला हमन एक ठन मोर कविता रख लो और वहाँ हमन गाबो। अच्छा। और 1st 2nd 3rd प्राइज लेके आ जाबो। वही दे रही से? हाँ, वही लिख के दे दीस। तो जाके पढ़ें तो वो बेचारा मतलब कुछ नहीं मिलिस, मोला 3rd प्राइज मिल गए। अच्छा। तो अगले साल जब आई तो मैं सोचे यार कि मैंने दूसर के कविता के बजाय अपने कविता लिख लो ना है। तो मैं हर एक ठन वो गाना बहुत चलत रही से, बड़ा प्रिय रही से, लोकप्रिय। छोड़ दे भाई महुआ के पानी, तोड़ दे बोतल फोड़ दे हाड़ी। छोड़ दे भाई महुआ के पानी, तोड़ दे बोतल फोड़ दे हाड़ी। छोड़ दे भाई तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल है जैसे चमन में। एक गाना रही तेकरे नकल में बना है, तो वहाँ 2nd प्राइज मिल गया मोला। अच्छा, दूसरा बार 2nd, पहला में 3rd? ये हर माने 7वीं क्लास के बात है, समझा। 7वीं क्लास में रहे था। और ओकर बाद जब 8वीं में गए तो 8वीं में पूरा बोर्ड में 1st क्लास 1st नंबर से पास हो गए। अच्छा, टॉप कर दे पूरा? हाँ, टॉप करें। तो ओकर से एक दिन ऐसे गर्मी के दिन में पानी वानी गिर गए, बादल छा गए, इंद्रधनुष उग गए। तब मोर मन में कुछ कुलबुला थे, तैसे लगी कुछ। तो मैं एक ठन कापी ला धर के और कलम धर के गए और अपन कौन जगह में बैठो करके। तो वहाँ जो स्मशान घाट रही से खरसिया में, वो एक ठन आमा के पेड़ में चढ़ गए ऊपर में। और चढ़ के मैं हर फिर पहली माने 4 कविता लिखे, 4 लाइन के जीत हुई वर्षा ऋतु जो ही गा मेघबाण। अभी सुरता नहीं आते। तो वो जीत हुई वर्षा ऋतु की ज्यों ही बाड़ा मारा मेघ बाण से। ऐसे तुकबंदी मिला के 4 लाइन लिखें तो वही मेरे तहाँ रेगुलर लिखना शुरू हो गया। हिंदी में लिखा रहे शुरू में? हिंदी में शुरू करें और छत्तीसगढ़ी में भी शुरू करें। वो गानी एक पिक्चर रही से जागते रहो आए रही से। तो जागते रहो में एक ठन गाना हर उमा के जो भांगड़ा है
हाँ बड़ा लोकप्रिय होइस। तो मोर बगल वाला एक झन लूला नाव के मोर मित्र रही से, तेहर वो का गाना है तेला नहीं समझे वह। एक कितने कुकुर पोस ले है, एक कितने कोलिया पोस ले है, एक कितने कुकुर ऐसे गाय वह। तो मोला लगिस ये गाना ला मैं पूरा करूँ कके ने। तो मैं बोला पूरा करें। ये चटनी बासी खा ले बेटा हो, ये चटनी बासी खा ले बेटा, ज़्यादा झन इतराबे, अरे ज़्यादा इतराबे ता सीधा कोलिया देवरी जाबे। एक कितने छेरी पोस ले है, एक कितने कोलिया पोस ले है, एक कितने कुकुर पोस ले है। कोलिया भाई कोलिया, ओ धरबे 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 धरबे, बासी खाऊँ कि मैं है भात खाऊँ, कि मैं है बासी खाऊँ, कि मैं है भात खाऊँ, कि मैं है बासी खाऊँ, कि मैं है लाड़ू खाऊँ, कि मैं है मुर्रा खाऊँ, कि मैं है चना खाऊँ, कि मैं है धुर्रा खाऊँ। ऐसे कर कुरे के जोड़ जाड़ के वो एक प्रकार से वही हम और पहली कविता है। और मैं नहीं समझत रहे कि बड़ा क्रांतिकारी कोई कदम उठ गए कहूँ। छत्तीसगढ़ी में भांगड़ा लिखना बहुत बड़ी तो बात है। पहली भांगड़ा के श्रेय फिर बाद में बोला मिली। जी हाँ तो सर आप मन के जैसे बात करबो सबसे जो एकदम प्रसिद्धि दिलाई सो कौन से जो कविता इस बड़े मंच में कहीं गए हो आप मन है तो? मंच के पहली मंच में प्रसिद्ध होए के पहली वो चंदेनी गोंदा में एक ठन मोर गीत बजत रही से। अच्छा अब मोला जान दे संगवारी, आधा रात पहागे मोला घर में देही गारी। तो हालांकि ओकर पहली भी चंदेनी गोंदा के पहली भी एक गीत है लोकप्रिय हो गई से। और मोर जो संगीत साथी जमन रामायण वगैरह गाए तेमन रामायण गाए के बाद में गाना जरूर गाएं, अब मोला जान दे संगवारी करके हो जाते सिरा जाते ता वो लोकप्रियता पैदा करे में वो गीत के बड़ा महत्व है। और चंदेनी गोंदा में चूँकि एकदम खूबसूरत गायिका संतोष झा जी गात रही से और वो कुछ बिल्कुल हीरोइन टाइप के रही से, तो वो हर रोमांटिक गाना गाए तो वो पब्लिक झूम जाए, तो ओकर से बहुत माने प्रसिद्धि मिली से। हाँ जी तो आप मन के चंदेनी गोंदा में कैसे वहाँ प्रवेश हुई सर, कैसे आखिर माध्यम से आप मन वहाँ गए हो? शुरुआती दौर ही छत्तीसगढ़ के पहली सांस्कृतिक संस्था है वहाँ, तो कैसे आप मन लो में मौका मिली से आखिर संपर्क कमाए रहे हो? बिलासपुर के एक साहित्यकार रहीन हैं दुबे जी, और वो ऑफिसर घलो रहीन हैं। तो उनला सन 70 के आसपास एक ठो पुरस्कार मिले रही थे मध्य प्रदेश सरकार के ईश्वरी पुरस्कार। अच्छा तो ओकर सम्मान हो रही से दुर्ग में, दुर्ग के हिंदी भवन में है तिहाँ। तो वहाँ मैं गए रहे, मोला डॉक्टर नरेंद्र वर्मा भी लगे रही से संग में चलता हूँ चल करके। तो वहाँ दाऊ रामचंद्र देशमुख आए रही से हैं, और वहाँ मुलाकात हुई मुकुंद कौशल से, जबड़ मोटल्ला गीतकार। तो ये दूजन मोर महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हुई। तो वहाँ दाऊ रामचंद्र देशमुख बोली कि मैं एक कार्यक्रम तैयार करत हूँ चंदेनी गोंदा नाम से, ये गीत आपको मतलब बहुत पसंद है, एला मैं लेहे बर आहूँ रायपुर। अच्छा। रायपुर में कहाँ मेरे मिली हो? तो मैं बताया कि मैं पोस्ट ऑफिस में काम करता हूँ, हेड पोस्ट ऑफिस में। तो हर हेड पोस्ट ऑफिस में आईस और फिर बैठार के बाहर बेंच में बैठार के फिर थोड़ा गा के बताओ करके मोला गवा के बताइस। और तहाँ फिर ठीक है कही बिल्कुल ये गाना महर उमा लूँ करके, ऐसे करके वो गाना है चंदेनी गोंदा में गीत। तो चंदेनी गोंदा में आप मन के कतेक गीत रही सर? ऐसे तो 3 गीत वह ले रही लेहे बार, लेकिन 2 ठन नौ गीत ला बाकी म्यूजिशियन वगैरह मन ओला तैयार करे नहीं सकें। अच्छा और ओकर धुन वगैरह हतका टिपिकल रही से कि ओला वो मन नहीं गा सकिन। तो आउ एक ठन गीत में हुआ तो हल्का मच गए कहाँ दूसर गीत ला तैयार करीन करके वो 3 ठन गाना रही थी, लेकिन 2 गीत है उमा नहीं आई जी। तो हाँ। चंदेनी गोंदा के बाद अभी आप मन हाँ और भी लोक सांस्कृतिक संस्था में गीत दे हो, कौन कौन सा संस्था में आप मन के जुड़ाव रही? फिर सोनहा बिहान बनीस। हाँ। चंदेनी गोंदा के बाद में सोनहा बिहान बनीस। और मोर डॉक्टर नरेंद्र वर्मा हर
उपन्यास लिखे रही से जी। सुबह की तलाश, वो उपन्यास बड़ा प्रचलित हो रही थी और वो बड़े भारी पत्रिका दिल्ली से निकलत रही थे, तेमा छपे रही थे, वह सीरियल छपे रही थे। अच्छा। और वो मोर ऐसे मान्यता है कि जो छत्तीसगढ़ी के अस्मिता जागिस, वही उपन्यास पढ़ के जागिस, अच्छा। सुबह की तलाश है। तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा सुबह की तलाश के नाट्यांतरण करीस, नाट्य रूपांतरण, और ओला सोनहा बिहान मोर नाव दिए हुए। अच्छा। मैं देहे रहे सोनहा बिहान नाव, और उमा जो गाना लिखे रहे, तय बिलासपुर ही न सौ मैं रह गढ़िया, तोर मोर जोड़ी फबे है सबले बढ़िया, और हमरो पुछैया भैया कोनो नहीं है। और केदार यादव हर ओकर पहली तबला बजात रही थे चंदैनी गोदा में। जी। और एक पैत ऐसे जब एक जन में सिखात रहे गाना के धुन वगैरह, एक गायिका ला, अब वो हर महाराष्ट्रियन रही थे, ओकर उच्चारण ठीक से नहीं होत रही थे। ता केदार यादव हर अपन तबला ल रोक के ओला बोलिस कि ऐसे गा के, अच्छा। और गा के बताइस। तो मैं बोला सुने तो बस मैं कहें तेज गावे अबेला। तो वही दिन वो हर तहाँ फिर गायक बन गए। अच्छा। ओकर पहली तबला वादक रही से। बजाए। और ओला में बहुत अच्छा अच्छा गीत देहें, कौन जनी काय पाप करे रहन, हमरो पुछैया भैया कोनो नहीं है, अब बड़ मजा पावत हवन, अब बड़ मजा पावत हवन। ये गाना मतलब बहुत अच्छा अच्छा गाना लोला देहें, ओकर से बहुत ओकर हाइट बढ़ गए ओकर। बिल्कुल। हाँ, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई सो है। सर आप मन गीत के जब रचना करते हो या फिर कोई भी कविता जैसे लिखते हो, आप मन कुछ भी रचना करते हो, तो दिमाग में क्या चलत रही थे आप मन के उस समय? वो सारा चीज़ दिमाग से उड़ जाते, केवल गीत के बारे में, अच्छा। केवल लाइन के बारे में। और मैं वो ज़माना में मैं समझ गए रहें कि कई जन गीतकार हैं जेमन तुकबंदी ठीक से नहीं मिलाए हैं, तुकबंदी मिलाए में ओमन आगी के पानी के साथ काफिया मिला दें, और आगी पानी माटी सब एकर काफिया मिला दें। तो मैं हर बहुत मोर चेतन शक्ति है, बड़ा जागृत रही है। मैं जब लिखें तो गोरी नहीं है, कारी नहीं है, टूरेल ही मोटियारी नहीं है, जिंदगी के संगवारी नहीं है, सुघर का सुवारी नहीं है, रान के देवैया भैया कोनो नहीं है गा, गाँव में तो पुछारी नहीं है, हीरा के चिन्हारी नहीं है, भांवर के तियारी नहीं है, सारा नहीं है, सारी नहीं है, भाटों के कहैया भैया कोनो नहीं है। तो मैं बड़ा तुकबंदी मिला के बहुत सजा सजा के गीत ला बनाए हाँ, और अभी भी बनाता हूँ जी। जब का नया कुछ प्रयोग किया जा सके। वैसे मैं बहुत प्रयोगधर्मी आदमी रहे। बिल्कुल। वो सबेच में डिस्को सॉन्ग बनाए हों छत्तीसगढ़ी में, भांगड़ा लिखे हों, माहिया लिखे हों, दोहा लिखे हों, चौपाई लिखे हों, छंद लिखे हों, सबेच छत्तीसगढ़ी गजल घलो के आपके? गज़ल भी लिखे हों, गज़ल के 2-3 ठन पुस्तक भी आगे। जी जी। तो छत्तीसगढ़ी में कोई ऐसे मत बोल सके कि फलाना चीज़ है नहीं है करके, ऐसे मोर दिमाग में चले। बिल्कुल। और जितना भी आप प्रयोग करें पूरा सफल हो है। रैप सॉन्ग हो, रैप सॉन्ग और कव्वाली, छत्तीसगढ़ी में कव्वाली लिखने वाला पहला आदमी मैं ही हूँ है। तो बहर छत्तीसगढ़ी पर बहुत समर्पित रहें और ओकर मोला पुण्य भी मिलिस। बिल्कुल। जी सर, आप मन के लिखे हुए गीत झन भूलो माँ बाप जो फिल्म आई रही छत्तीसगढ़ी फिल्म, हमें टाइटल सॉन्ग लिखे रहे हो आप मन, ओखरा अलावा भी बहुत सारा छत्तीसगढ़ी फिल्म में लिखे। ये फिल्म में आप मन ला कैसे मौका मिली, सतीश जैन जी से कैसे संपर्क हो रही से, और ये फिल्म में जब गाना अपन के सुपर डुपर हिट हुई से लिखे हुए गीत है तो कैसे रही वो अनुभव है? असल में सतीश जैन जी जो है मोर छैया भूया बनाए रही से, और वो हर मोर लेख मन ला पढ़त रही से। अच्छा। 10 साल तक मोर उत्ता धुर्रा व्यंग लेख हाथ रही से, नवभारत में छपत रही से। तो ओला वह पढ़े और मोर गाना ला भी सुने रही थे आकाशवाणी से। ये सब तय बिलासपुर ही नाव मैं रह गढ़िया हो, हमरो पुछैया भैया को नहीं, ये सब गाना मन ला सुने रही थे। तो मोला वही समय वह खोजे रही से अपन मोर छैया भूया में लिखवाए बर। लेकिन एक जन गीतकार है, वो मोर नाम पता नहीं बता, जबकि यह रथ है वह। अच्छा। यही प्रोफेसर कॉलोनी में। अब मोरे दियाए हुए ओकर प्लाट है,
और नहीं जानो कहाँ रहते तक के बोल दी। लेकिन सतीश जैन हर ये सोच ले रही थी कि मोला लिखूं करके। तो जब दूसरा फिल्म बनाई थी वह झन भूला माँ बाप ला, तब वो इहें यदि लिखे हन और यही मेरे बैठ के ओकर से बातचीत हुई से और पूरा गाना वगैरह के और डायलॉग वगैरह सब चर्चा हुई से। जी जी। हाँ, तो वह तो मैं तो पहले कहत रहे कि भाई ऐसे है कि झन भूला माँ बाप ला थोड़ा सा हिंदी टच हो जात है, दाई दादा ला झन भुलाहू ऐसे टाइप के नाम रखो करके। तो कही कि नहीं, ये झन भूला माँ बाप ला ही रही। नया पीढ़ी जो आत है और हिंदी मिक्स भाषा ला समझते, एकदम शुद्ध छत्तीसगढ़ी नहीं समझे। तो ऐसे करके वह और गीत के तो चयन करे में बड़ा माहिर आदमी है वह। महर यही सृजन करते, पालन करते, कम करते संताप ला, दुख में सुख में कभू कहूँ तुम झन भूलो माँ बाप ला महर लिखे रहे। लेकिन वह जो अंतरा से शुरू करवाई, अच्छा, 9 महीना ले कोख में रखते, कतको जोखिम सही थे जी, नवा जन्म पाथे त कोनो दाई ओला कहते जी, और बाप के पद विद्वान बनाथे कैसनो अंगठा छाप ला, सुख माँ दुख माँ कभू कहूँ तुम झन भूलो माँ बाप ला। यहाँ से स्टार्ट करी तो कर वाकई में बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ी। ये फिल्म के आओ गाना मन तो होते तोर खोपा में फूल खोज दो। हाँ, वो 5-6 ठन गाना रही थे, सब लोग मैं लिखे रहे हूँ। जी बिल्कुल। हाँ, एक 8 गाना थोड़ा सुनाते हो सर आप मन के। अब कौन मन तो होते तोर खोपा में फूल खोच दो, और उमा थोड़ा सा धुन लवा चेंज कर दे रही से। अच्छा, मोर धुन ये रही से, मन तो होते तोर खोपा में फूल खोच दो, मन तो होते तोर मूड़ी में गोभी खोच दो, मोरो मन होते टारा रा 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 रा। ऐसे माने म्यूजिक डायरेक्टर वाला बताना पड़ते। मोरो मन होते आँखी ला तोर कोच दाओ, मन तो होते तोर खोपा में फूल खोच दो, मन तो होते तोर जूरा में गोभी खोच दो, मैं होते बिलई तय होते मुसुआ, मैं होते बिलई तय होते मुसुआ, मोर ले बोचक के जाते कहाँ रे कुसुआ, मोर ले बोचक के जाते कहाँ रे कुसुआ, जाते कहाँ कुसुआ, तेकर पहली मैं देते सोच भागे के डहर सोच लो, मन तो होते तोर खोपा में फूल खोच दो, मन तो होते तोर जूरा में 1 2 3 4 5। यार मोर स्टाइल है जी। वो संगीतकार ला बताए के एमा का रिदम बजी और कैसे एमा म्यूजिक टच दी, ऐसे माने बताए मैं ला रट ले रहा हूँ। हाँ जी। हाँ, शुरुआती दौर के फिल्म के बात करबो चाहे आज के दौर के फिल्म में भी आप मनोहर मतलब फिल्म में भी गीत लिखे रहो। सुपर डुपर हिट फिल्म हस झन पगली फंस जबे, मीठ मीठ लागे मयक बानी, ये मोर जहुरिया क्रिया खाले। पुराना दौर और नवा दौर में भी आप मन के कलम के जादू चल है, क्या कहना चाहो? ऐसे है वो एक घर बहुत बड़े कलाकार रही संजीव कुमार। अच्छा, संजीव कुमार है एक बार इंटरव्यू में बोले रही कि मैं हमेशा संजीव कुमार को हराता रहूँगा, माने ऐसी नया नया एक्टिंग करूँ कि मोर कोई इमेज नहीं बन सके। संजीव कुमार कलाकार, अब जैसे कि दिलीप कुमार है तो दिलीप कुमार हर अगर टांगा वाला बन गए तो वो टांगच वाला लगे हैं, और वो हर 5 ठन फिल्म में इंस्पेक्टर का रोल करे है, लेकिन हर एक में अलग इंस्पेक्टर है। तो वही बात ला महू ओकर से मैं प्रेरणा ले हूँ, और मैं सोचता हूँ कि मैं नया से नया पैदा करूँ और कुछ न कुछ नवीनता वहाँ जरूर रही। बिल्कुल। हाँ, प्रयोग करते हो, पूरा धमाल मचा देते हो आप मन सर। लगभग कतेकन छत्तीसगढ़ी फिल्म में आप मन गीत लिखे हो सर? करीब 25 ठन छत्तीसगढ़ी फिल्म में लिखे हूँ। हालांकि वहाँ 15 ठन रिलीज हो है, 10 ठन अभी रिलीज नहीं हो है। कोई अब बनत रही ते बनना बंद हो गए,
और बाकी बनते छे पूरा। जी जी। तो ऐसे यदि कॉलेज एक जन आ रही से एल्बम बर महर कंसेशनल रेट में लिखथों, फिल्म बर थोड़ा ठीक रेट में लिखथों, और 3 पैद मैं लिखथों। अच्छा। कोई भी गाना ला, अब जैसे सिचुएशन देख के चल दी, ऐसे सिचुएशन है तो ओला मैं पहली एक बार सुनाथों, ओला पसंद आ गए तो ओला आगे बढ़ाथों, नहीं तो दूसरा बनाथों। अच्छा। और दूसरा सुनाथों, और वह पसंद नहीं आई तो तीसरा सुनाथों, तीसरा नया बना के। और वह अगर पसंद नहीं आई तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, भैया ते दूसरा ती लिखवा, अब मैं नहीं लिख सकूँ। 3 मौका देता हूँ। 3 मौका देता हूँ जी। तो हालांकि 3 तक तो जब अच्छा समझदार रहते ते मतलब 3 तक तो पहुँचे के नौबत नहीं आए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे व्यक्ति भी रहते हैं जो मतलब पसंदेच नहीं आए, नहीं पसंद नहीं आए। ऐसा मिले हैं कि नहीं आप मतलब? मिले हैं ना, मिले हैं, ऐसे मिले हैं। मुश्किल तो ये है, कई जन ऐसे हैं मूला बोलते हैं कि वैष्णव जी आपने बहुत बढ़िया गीत लिखा है, एकदम साहित्यिक गीत लिखा है, लेकिन हमको बढ़िया गीत नहीं चाहिए, हमको घटिया गीत चाहिए। अच्छा। तो थोड़ा इसको घटिया करके दो। तब मैं बोला कहता हूँ भैया कि माने घटिया मोड़ से नहीं हो यार, मैं साहित्य क्षेत्र के आदमी हूँ और मोर अपन एक रेपुटेशन है, मोर एक मान सम्मान है और स्वाभिमान भी है, तो मैं जो लिखूँ वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड के ही लिखूँ और मना कर देता हूँ। बिल्कुल है सर। आप मन के कवि सम्मेलन में आप मन जाते हो तो आप मन के कई ऐसे जो कविता है जो बहुत हिट है और लोगन मन के जुबान में बसे हुए हैं, चाहे वो बात कर बने करे राम मोला अंधरा बनाए वाला हो, चाहे वो हास्य व्यंग है, वो भी बहुत चलते। तो ओकरो बारे में थोड़ा बताते हो सर, कवि सम्मेलन में जाते हो ओकरो अनुभव बताओ। वो सन 71 में मोर पहली बार मुलाकात हुई लक्ष्मण मस्तूरिया से। अच्छा। बिलासपुर के कवि सम्मेलन में। और वो जब गाना सुनाइस तो वंस मोर कहीं। अच्छा। तब दूसरा सुनाइस वह, फिर वंस मोर कहीं, तब तीसरा सुनाइस। और मैं जब सुना तो कोनो वंस मोर नहीं कहीस। अच्छा। तभी मैं समझ गए कि भाई ये गायक आदमी ये हर एकर गला बहुत जोरदार है और मोर गला उतना अच्छा नहीं है। ये बात अलग है कि मैं अपन काम चलाए बर अपन में हर कवि सम्मेलन में हंसवा के ऐसे करके बीच में कुछ बोल बाल के मैं अपन जमा लेता हूँ, लेकिन मोर गायक के गला तो है नहीं। अब एक बात में अध्ययन करे हों, पवन दीवान, लक्ष्मण मस्तूरिया, रामेश्वर वैष्णव, ये तीनों में का अंतर है। पवन दीवान के गला हर शुद्ध कवि के गला है, लक्ष्मण मस्तूरिया के गला शुद्ध गायक के गला है, और रामेश्वर वैष्णव के गला ऐसे है कि कवि मन के बीच में गायक लगते और गायक मन के बीच में कवि लगते। तो ये जो आधा सीसी है अपन कमजोरी ला भी अपन ताकत बनाए के गुण ल मैं पहले ले सीख डारे हूँ। ओकरे बार ये एक जन अंधरा आदमी बेचारा सिलियारी के रहने वाला, एक पै तो हर ट्रेन में सफ़र करत रहे, मैं बैठे रहे तो मोरे गाना लगा के भीख मांगे लगी मोर से, कौन जनी काय पाप करे रहे। तो मैं बोला भैया कि साहित्यिक गीत है दादा, एला ते गा के भीख मत मान दे, ते महाराज मोर में भीख मांगे में एक गाना लिख देवे कहीं। तो ओकर फरमाइश में ओकर सिचुएशन दिस तेमा मैं हर फिर वो बने करे राम मोला अंधरा बनाए करके ओकर बर गाना लिखे जी। तो वह पुण्य के काम हो गए। बिल्कुल। उमा ओकरो नाम हो गया और मोरो नाम हो गया, मोरो बहुत नाम हो गए। बिल्कुल। और ये गाना हर झन भूलो माँ बाप लाबर सेलेक्ट भी हो गए, अच्छा। रिकॉर्ड भी हो गए। एक गाने वाला भोपाल के रहैया एक यदू जी रही से ते हर गाय है। अब बोला अनुज शर्मा हमार सुपरस्टार है, विधायक बन गया। बोला वो गा के वो हर बिल्कुल सब तरफ ओकर हल्ला मचा दी है और बहुत वो हर फेमस हो गए वो हर गाना है। तो एक जन तो एक गाना के ऊपर सिर्फ गाना के ऊपर पीएचडी करे बर रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। अरे बाप रे। गाना के ऊपर मतलब वो पसंद आ गए। हाँ जी। अब उमा का है ना
उमा हास्य भी है, व्यंग भी है, करुणा भी है, हैं? जी तो ऐसे रचना बहुत अच्छा, फिलॉसफी भी है। ऐसे बहुत कम गीत होते जी जी जेमा अतेक गुण रहे, तो ओहर ओकरे बर ओहर स्थायी रूप से ओकर महत्व होई छे। जी और फिर काहे चार अंतरा ओकर बर लिखें, ओ भिखारी बर लिखें, चार अंतरा ये हर बनैस सतीश जैन है लिखवाइस, तो ओकर बर नवा चार अंतरा लिखें। ओकर बाद मोर कवि सम्मेलन में चार अंतरा उ लिखें। ऐसे मैं 19 अंतरा लिखे हूँ माँ। और मैं तो देखा न तुकबंदी, माँ बाप ला, शराप ला, छाप ला, ऐसे तुकबंदी में लाए हूँ। उसका तुक खोजना वो में बहुत मेहनत के काम है। लोगन मन ला ऐसे लगते है यार ये का लिखा है, लेकिन ओखर अंदर ओखर लिए कितना मेहनत है तो रचनाकार ही समझ सकत है। हाँ। सर एक आठ हास्य व्यंग थोड़ा सुनाते हो, कहा आप मन के प्रसिद्ध है। मोर तो अब का है कि माने ज़्यादा करके पसंद करते हैं वो दादा पारा भाटा पारा ला। जी जी हाँ हालांकि ओला मैं कविता च नहीं मानो, अच्छा लेकिन उमा वो ऐसे पकड़ है कि आम पब्लिक, आम श्रोता जो है ओकरे नाम से मोला जानते हैं। ता दादा पारा भाटा पारा तिलदा, ओ हो तिलदा, ओ हो दादा पारा भाटा पारा तिलदा, हो तिलदा, हाथबन उतर बेझान तह बैकुंठ उतर बेझान, हाथबन उतर बेझान बैकुंठ उतर बेझान, मांडर से लियारी और कुरा ले रायपुर दादा पारा भाटा पारा तिलदा। अब एमा आदमी बहुत हंसते हैं घलो, बिल्कुल एमा वो धुन जो है, वो गाना के धुन जो है, ओमा स्टेशन के नाम ला फिट करे के ओइच में कला है। बिल्कुल और मांडर सिलियायु उरकुरा कथों तो सब खलखला के हाँफते हैं। अब वो सोच नहीं सके कि स्टेशन के नाम ला जोड़ के कविता बना दी ही करके। जी हाँ, सर आप मन के पहली कवि सम्मेलन कहाँ हो रही सब ओखर, जैसे पहली बार आप मन मंच में चढ़े हो, बड़े ऐसे कोई मंच रही सोही, तो वो दौरान का कार्यक्रम रही से, कैसन कार्यक्रम के दौरान कौन जब हम आप मन कवि सम्मेलन करे रहो? ये कुरूद में, धमतरी जिला। धमतरी जिला, अच्छा कुरूद में एक जन कवि रही से देवदत्त तिवारी, वो मोर बड़ा प्रेमी रही से और मोर बड़ा प्रशंसक भी रही से। ता वो हर कवि सम्मेलन करवा रही थे और वहाँ छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े कवि वो जमाना के पवन दीवान, कृष्णा रंजन, दानेश्वर शर्मा और संतोष झांझी, काविश हैदरी, नीलू मेघ और सुरजीत नवदीप, नारायण लाल परमार, ये सब बड़े बड़े कवि के साथ पहला 51 रुपया के पारिश्रमिक में मैं पहली बार गए रहे। और वो गानी का है कोई 11 रुपया देवैया नहीं रही से 51 रुपया मिल गए बहुत रही है। तो ओमा महर वही गाना सुना रहे हैं, अब मोला जान दे संगवारी, अब मोला जान दे संगवारी, अब मोला जान दे संगवारी, आधा रात पहागे मोला घर मा देही गारी रामा, अब मोला जान दे संगवारी, अब मोला जान दे संगवारी। गांव भर के सब मन से सुध गिन, देख चिराई चिरगुन सुध गिन, पुरवा ही ओंघावत हावे, ठाढ़े रुखराई मन सुध गिन, नदिया सुध गे, नरवा सुध गे, छानी सुध गे, परवा सुध गे, दिन दिन भर के थके मांदे, कोठा माँ सब गरवा सुध गे, सोवा थे रात ये उजियारी, मोला जान दे संगवारी, आधा रात पहागे मोला घर माँ दे ही गारी, ईमान से गा मोला जान दे संगवारी। ये गाना मैं उन्हें पहली सुना रहे हैं और वहीं से हिट हो गए कहना चाहिए। हाँ जी
सर अतेकन आप मन हा गाना लिखे हो तो एक आठन गाना अपन जीवन पर आधारित या फिर आपके साथ ऐसे कुछ बीते हुए तेनो ऐसे रचना करे हो कोई गीत? भाई अब वो कौन जानी काय पाप करे रहे हैं काकर जीवन के ऊपर है, वो तो जीवन के ऊपर ही है। उमा का है कि आज के ज़माना में ईमानदार आदमी होना है बड़ा कष्टदायक काम है। जी। कार के दुनिया भर के कष्ट वाला सहना पड़ते। ईमानदार आदमी ला वो कई जन ठग के भाग जाही, कई जन उल्लू बना दही। तो एकर से एक ऐसे माने समय में कौन जनी काय पाप करे रहन, कौन जनी काय पाप करे रहन, ठड़गी कत जिंदगी माँ सुखला फिर नहीं जानेन, कौन जनी काय पाप करे रहन। यह हर छत्तीसगढ़िया मन के दर्द है। जी। छत्तीसगढ़िया मन हर बात में पीछे रह जाते हैं बेचारा मन, भोला भाला सीधा साधा ईमानदार आदमी होए के कारण। और देखा यहाँ के आदमी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, घलो है, स्वतंत्र संग्राम लड़े हैं वीर नारायण सिंह। और सन 1857 1824 में पहली शहीद हुए है गेंद सिंह, पहले शहीद हुए है। लेकिन कहीं उसका नाम है का स्वतंत्र संग्राम के इतिहास में? कहीं उसका नाम नहीं। तो लाठी और गोली ला हम झेलेन, देश बर कटा डारेन घेच, उन मन उजियार ला पोटारे हैं, जैन मन अंजोर रा दिन बेच, हमू तो सूरज पिछू मरे रहन, हमू तो सूरज पिछू मरे रहन, नियत मा थोर को बेमानी फिर नहीं सानिन, सूरजला खीसा मा लुका के फिर नहीं लानेन, कौन जनी काय पाप करे रहन। ये क्षेत्र में ठड़गी शब्द ला ठगड़ी कहते हैं। तो मैं ये बताता हूँ कि सही शब्द ठड़गी है। काबर की छत्तीसगढ़ी में एक रूपता बहुत है। यहाँ अकल तरा है, तब बेमे तरा है, तब कांके तरा है, बेल तरा है। तो जैसे लेड़गा है, बुड़गा है, ठड़गा है, ठुड़गा है, पेड़ जो जगह पत्ते ठुड़गा है। तो आदमी जो है तो ठड़गत तो कहलाही, ठड़गी कहलाही औरत है, बांझ औरत है। ठगड़ी कहाँ हुई? ठगने वाली थोड़े। तो रायपुर जिला में, दुर्ग जिला में ठगड़ी शब्द ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन मोर हिसाब से ठड़गी शब्द है सही शब्द है जी। तो मैं थोड़ा छत्तीसगढ़ी भाषा के मानकीकरण के भी पक्ष में हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि जैसे रायगढ़ जिला के रहने वाला, बिलासपुर में शिक्षा दीक्षा हो है, रायपुर में कर्म भूमि है, यहाँ भलो पांडुका, बसना, महासमुंद, जगदीशपुर, बैकुंठ सब जगह मैं रहे हूँ। तो हर तरफ के छत्तीसगढ़ी की थोड़ी थोड़ी नॉलेज है। तो मैं सब लोग कंपाइलेशन करे की कोशिश करे हूँ, एक जनरल छत्तीसगढ़ी बनाए की कोशिश करे हूँ, तेमा हर तरफ के आदमी समझे। एमा मोला सफलता भी मिलिस। जगदलपुर में भी मोर कविता ला ओतके लाइक करीन, ओतके ताली बजी जतका अंबिकापुर में बजिस। अच्छा। तो सब तरफ के आदमी मन ओला पसंद करी। तो ओकर से मोला लगते कि मैं ठीक काम करे हूँ। बिल्कुल सर। सर अभी तक से आप मन कतेकन गाना लिखे हो, फिल्म में, एल्बम सब मिला के? सब मिला के तो करीब 1500 हो ही। 1500 में अगर हम चुनिंदा 5 सेलेक्ट करबो तो कौन से गीत आप मन के एकदम प्रिय है? मोर प्रिय तो जो है अमरनाथ मार्ग। अच्छा। एक कविता है जेवा में हर संदेश दे हूँ छत्तीसगढ़ के आदमी मल्ला कि तुमन हाड़ा बोरे बर वहाँ प्रयागराज जात हो हैं, तुमन हारा यह बोरो ना। एक मज़े की बात यह है कि पूरा भारत में 3 नदी के संगम केवल प्रयागराज में है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 4 जगह 3 नदी के संगम है। एक तो कांकेर में है, और एक राजिम में है, एक शिवरी नारायण में है, एक चंदरपुर में है।
4 जगह 3-3 नदी के संगम है। और महानदी वहाँ मुख्य नदी है। और महानदी है पुराना चित्रोत्पला गंगा नाव है ओकर, माने वो भी गंगा है। और गंगा के पानी ही ला रही से अपन लोटा में धर के श्रृंगी ऋषि है वो लुढ़क गए तो वही हम महानदी बनी सोई है। तो वो गंगा चौहर। तो ये 4 जगह अगर छत्तीसगढ़ के आदमी हाड़ा बोरे में शुरू कर दें तो छत्तीसगढ़ के कितना पैसा बची जी, कितना बचत हुई। तो वो मोर सबसे प्रिय गाना जो है अमरनाथ मर गए, थोड़ा सा वाला बताता हूँ। अमरनाथ मर गए, अमरनाथ मर गए, अमरनाथ मर गए, अमरनाथ मर गए, मर गए मरैया जियैया के ऊपर, मर गए मरैया जियैया के ऊपर, भारी विपत है पर गए, अमरनाथ मर गए, अमरनाथ मर गए। गंगा में अब हाड़ा बोरे ल जाही, एहू में खेती और कुरिया बोराही, पंडा के घर में भगतिये लुटाही, तेरही में फिर एक रिपोर्टा तिराही, मरनी हम मन गे बनौती है बन गे, मरनी हम मन गे बनौती है बन गे, घर परिवार उजर गए, अमरनाथ मर गए, अमरनाथ मर गए, अमरनाथ मर गए, अमरनाथ मर गए। तो हास्य भी, व्यंग भी और ओकर पीछे फिर मैसेज भी, एक संदेश भी, सब जन ला ये प्रेरित करना कि भाई ऐसे है कि माने गंगा में हाड़ा बोरे ले आदमी स्वर्ग पहुंच जाही, मैं विश्वास नहीं करूं। अगर कर्म अच्छा रही तो स्वर्ग पहुंची जी। तो एक बार मैं लिख भी दे हूँ, मेरा दम जहाँ पे निकले मुझे फूंकना वहीं पर, मेरी अस्थियाँ विसर्जित करना महानदी में जी। तो मैं गंगा जी के भरोसे स्वर्ग जाने वाला नहीं हूँ। मैं अपन कर्म के ऊपर में है स्वर्ग जाऊँ तो ठीक है, और नहीं तो नरक ही पसंद आई है मोला। कार के सब कवि मन तो है मेल ही, कवि मन के जो चरित्र है ओकर से मन सरक जाही तैसे तो नहीं लगे हैं। लेकिन यह भी बात है कि कवि और शायर मन जब जहाँ भी रही, शायर कवि जहाँ भी होंगे गुल खिलाएंगे, जैसा भी जहन्नुम मिले जन्नत बनाएंगे। क्या बात है। शायर और कवि मन में का ताकत होते कि जहाँ भी रहते हैं ओला मन जन्नत बना देते हैं। तो काबर ओमन माने जन्नत जाही, ओमन ला जाना चाहिए जहन्नुम ही जाना चाहिए, ताकि वही ला जन्नत बनाही। क्या बात है। हाँ। जी सर, आप मन के कतेकन पुस्तक आप मन के लिखे हुए कतेकन पुस्तक हुई? 26 ठन पुस्तक मोर प्रकाशित हो गए हैं। उमा 5 ठन गीत के पुस्तक, 5 ठन गजल के पुस्तक, 5 ठन व्यंग के पुस्तक और 5 ठन और कुछ 2 ठन पुस्तक मोर ऊपर है। अच्छा। मोर खुद के ऊपर है। एक तो आंगन में आसमान करके तपन त्रिपाठी जी के संपादन में निकले है पुस्तक। वो मोर पूरा चरित्र चित्रण करे हैं, व्यक्तित्व कृतित्व के वर्णन है उमा। सर छत्तीसगढ़ी में थोड़ा गजल सुनाते होगा? तोर सुरता माँ संझा बिहान हो गे, तोर सुरता माँ संझा बिहान हो गे, तोर सुरता माँ संझा बिहान हो गे, शरीरतिहा शरीरतिहा उस निंदा मितान हो गे, तोर सुरता माँ संझा बिहान हो गे। अब शेर देखा, हालांकि उर्दू में शेर कहते हैं, अब मैं छेरी कहूँ का। तो मन के मालिक रहे मैं तोला देख के, मन के मालिक, मन के मालिक, मन के मालिक रहे मैं तोला देख के, मोर जम्मो, मोर जम्मो गर्भ है पिसान हो गे, तोर सुरता माँ संझा बिहान हो गे, शरीरतिहा उस निंदा मितान हो गे, तोर सुरता माँ।
बहुत सुघर सर। सर जैसे हमन बात करबो आप मन के लिखे हुए गीत, जैसे कहीं मोबाइल वोबाइल में बीच बीच में आप मन सुनत रही हो कि नहीं, आप मन के खुद के स्वयं के रचना वाला गीत ला? खुद के ला मैं नहीं सुनो, काबर के मोला अच्छा नहीं लागे। ऐसे लगते एक से बढ़िया वो मैं प्रस्तुत कर सकत रहे करके। मोर कमी है मोला दिखते, जी मैं बोला सुन के बड़ा आनंदित नहीं हूँ, मैं दुखी हो जाता हूँ। तो काका गीत आप मन ला ज़्यादा पसंद है? ऐसे तो काहे कि माने वो फिल्मी गीत और मैं शैलेंद्र के गीत ला पसंद करता हूँ, और प्रदीप गीतकार प्रदीप के मैं पसंद करता हूँ। जी जी। और बड़े बड़े गीतकार हैं, ओमन के गीत ला पसंद करता हूँ मैं। सर जो जैसे बात करबो हिंदी फिल्म में जैसे गीत लिखे हुए ऐसे गीतकार, ओखर मन से बॉम्बे के कलाकार मन से गीतकार राइटर मन से कभी मुलाकात होए आप मन के? काखर संग मुलाकात होए? काखर संग? गीतकार से तो नहीं, वो गीतकार भी है, संगीतकार भी है। रविंद्र जैन, जी रविंद्र जैन के घर में गए रहे मेहर, घंटा 1.5 घंटा मैं बैठे भी रहे, और बोला 8 ठन गीत सुनाए रहे जी। हैं, छत्तीसगढ़ी वाला, हिंदी वाला? छत्तीसगढ़ी वाला, जी छत्तीसगढ़ी वाला सुनाए रहे। और वो हर एक ठन गाना के धुन ला मार दीस। अरे बाप रे, हाँ, कौन सा वाला रही सोई? है दाल भात तरकारी भैया बाकी सब सरकारी, दाल भात तरकारी भैया बाकी सब सरकारी, सुख माँ सौ संगवारी दुख माँ कौन पुछारी, जांगर गारी बूता चारी जिंदगी है झक मारी, तारी नारी 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 दाल भात तरकारी भैया बाकी सब सरकारी। अब यह रिफाइंड हो गए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, आ जा रे फिर मेरा मन घबराए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, दाल भात तरकारी भैया बाकी सब सरकारी, दाल भात तरकारी भैया बाकी सब सरकारी, दाल भात। ऐसे कई ठन गीत जो है मोरोमा के धुन ला बम्बई के म्यूजिक डायरेक्टर में चोरा ले हैं कई ठन गीत का। ओला अभी अब फिर कभी मिलबो तो बताऊं। बिल्कुल सर। सर अभी के जैसे युवा अभी कलाकार मन, जैसे अभी कलाकार मन सिंगर मन हैं, गाना बर आप मन ला कहते कि नहीं, गाना आप मन लिखते हो इसे करके, जो अभी युवा पीढ़ी मन जैसे गाना भी गाते थे मन? युवा पीढ़ी मन का है अभी वो पंजाबी धुन में खो गए हैं, और वो जो नया जो रैप सॉन्ग निकला थे ये सब में मन मोहाए हैं। तो ये मन ला ऐसे जो हमन जो लिखथन ते गाना मन पसंद नहीं आए। तो अभी दौर के कोई एल्बम सॉन्ग आप मन अभी लिखे हो कि नहीं? अभी अब एल्बम निकले भी वही तो मोला बताए नहीं है। ऐसे मैं कई जन बार एल्बम बार लिखे हूँ। अभी कॉलेज से तीन ठन गाना लिखे के मोला ऑर्डर दे के गए है एक जन है। जी जी। तो मैं हर अपन हिसाब से मैं लिखता हूँ, और वो मन कहते हैं कि नहीं थोड़ा ऐसे टाइप के, थोड़ा वो टाइप के। हालांकि मैं हर रैप सॉन्ग कहा थे तो वो तो मैं शुरुआती में लिख डाले हूँ, गोरी नहीं है कारी नहीं है टूरल ही मोटियारी नहीं है, जिंदगी के संगवारी नहीं है, सुंगर के थुवारी नहीं, रात के देवैया भैया कोनो नहीं हैगा, हमरो पूछे ये भैया कोनो नहीं हैगा। रैप सॉन्ग है तो सर अतेक साल से आप मन रचना करा था। हाँ। ये सब क्षेत्र से जुड़े हुए हो आप मन। अभी भी कुछ ऐसे कमी लगते कि नहीं, अतेक साल तक मैं गीत के रचना करे हूँ, पुस्तक लिखे हूँ, कवि सम्मेलन में गए हूँ, फिर भी कुछ कमी ऐसे महसूस होती कि ये दिल हासिल कर लेते हूँ इसे करके लगते आप मन ला कि संतुष्ट हो आप मन? अब ऐसे है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान बोला मिल गए 2 लाख रुपया के, तो उसके में मैं संतुष्ट हूँ। अब केवल पद्मश्री है बाँचे है, तो मैं आश्वस्त हूँ कि आगे पीछे कभी भी मिल ही चोहा। और मैं कोई बात ला मैं हर नहीं है कह मैं दुखी नहीं हूँ, जे हवा तेकर सुख कर हूँ। जी बिल्कुल सर। एक ठन शेर भी लिखे हुए माँ। अच्छा। किस्मत में जो नहीं था उसका ही क्यों गिला है, किस्मत में जो नहीं था उसका ही क्यों गिला है, उसकी खुशी मनाओ जो भी तुम्हें मिला है।
आदमी जो मिले है तेला भुला जाते और जो नहीं मिले है तेकर दुख में पागल रहते। तो जे हावे तेकर सुख तो कर ले भाई। बिल्कुल सर। हाँ, बहुत अच्छा लगी सर, आप मन से गोड बात करें, आपन अपन अनुभव बताया हो। जाए के बेरा में का कुछ संदेश देना चाहो अभी के जो गीतकार है, कलाकार है, ओमन ला? का है कि नवा जो लड़का आथे निश्चित रूप से प्रतिभा तो बहुत है और एमन पूरा तैयारी के साथ आते, पूरा एकदम मंच में खड़े होते कॉन्फिडेंस के साथ पूरा पढ़त हैं। तो एमन में हावे तो योग्यता तो हावे, लेकिन एमन का है एमन ला अभी दिशा नहीं मिले है, कौन दिशा में चलना चाहिए। भाई अपन छत्तीसगढ़ के आदमियन तो छत्तीसगढ़ी कल्चर, छत्तीसगढ़ी संगीत, छत्तीसगढ़ी भावना, ये सब चीज़ ला पकड़िया तो और तुम्हार कोई ज़मीन बनी जी। और बिना ज़मीन बनाए एकदम आकाश में उड़िया कहे तो कहाँ बनी नहीं। तो मैं सब ला यही संदेश दूँ कि सब पहले गाना ला सुनो भैया हो, छत्तीसगढ़ के कल्चर ला जानो, छत्तीसगढ़ के संगीत ला जानो और सब ला सीखे के बाद तहाँ फिर अपन सृजन करो। ओकर से ये भी पता लगी कि नवा का है ते चीज़ ला तुमन बना सकत हो। जी सर, मोर एक आखिरी सवाल ये भी है। हाँ। जैसे हमन कई ठन गाना सुनथन, आजकल देखथन यूट्यूब में सुन लेथन, देख लेथन गाना मला, पहले सब टीवी मन में सुनन देखन, तो कई ऐसे गाना मन में राइटर के नाम नहीं लिखा रहा है, गीतकार के नाम नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं गीतकार मतलब पीड़ा भी होत हुई कि अरे मैं इतना मेहनत करके गाना लिखे हूँ, मोर नाम नहीं थे, मोर श्रेय नहीं मिला थे। का है एक बार थोड़ा लड़ाई करना पड़ी। एमा का है बड़े बड़े फिल्म भी आते ना, तेमा गीतकार के नाम ला नहीं दे। भाई गीतकार के भी उतके योगदान है जतका संगीतकार के है, जतका हमारे डायरेक्टर के है, जतका हीरो के है, उतके ओकरो भी योगदान है। काबर पुराना फिल्म जतका भी बने जेमन एकदम बढ़िया, जो मन आज भी याद हैं, गीत के कारण याद हैं। बिल्कुल। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कत को पुराना हो जाए लेकिन जो गीत लिखा गए है, कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब हैं, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। तो भैया माने गीत के कारण ही एकदम क्लाइमैक्स में आदमी पहुँचते हैं। जी। तो गीतकार के नाम ला बराबर देना चाहिए। जी सर, आपके साथ भी ऐसे कुछ घटना एक आध बार हुई कि आप लिखे हो, आपके नाम नहीं आए हैं, श्रेय नहीं मिले हैं, कोई फिल्म या फिर ऐसे एल्बम सॉन्ग में? नहीं, संयोग से मोर साथ ऐसी घटना नहीं घटे है। मोर नाम बराबर देते हैं। और कई बार तो ऐसे भी होते, कोई बोल देते ना कि वो वैष्णव जी गाना लिखे तेकर कारण तोर पिक्चर है हिट हो है जी, तो दोबारा वह नहीं लिखवाए। मोरे नाम हावी हो जाते। जी। हाँ, चलो सर, बहुत अच्छा लगी सर आप मन से गुड बात करके। आखिरी में आप मन के परिवार के बारे में बताते हो कि अभी परिवार में आप मन कौन कौन रही, के जन बेटी बेटा है आप मन के, और के भाई बहनी होता हो आप मन? अब वो भाई बहनी तो 5 जन भाई और 4 जन बहनी रहन, कुल 9 जन। हाँ 9 जन। 9 जन। वो जमाना में ऐसे है कि माने लड़का ला ही संपत्ति समझे जाए। जी। तो कोई भी बाप हर कम संपत्ति के पक्षधर नहीं रहे, ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करे, कोशिश करे, ज़्यादा धनवान बनना चाहे। हाँ, तो लेकिन मैं जो हूँ, मोर 3 जन लड़का है और तीनों के शादी ब्याह सब हो गए हैं, सब नौकरी चाकरी में लग गए हैं। और उमन के नाम घलो देखा तुकबंदी करे हूँ मैं। अच्छा। बड़े लड़का के नाम है कौस्तुभ, कौस्तुभ। और बीच वाला के नाम है श्री शुभ, श्री शुभ। और छोटे वाला के नाम है शेष शुभ। क्या बात है। तो ऐसे अपन काव्यात्मक धर्म ला मैं हर पूरा करे हूँ। तीनों के बहू आ गए हैं, 5 जन पोता है और 1 जन पोती है, हैं? तो मैं हर यही कमरा हम और कर्म क्षेत्र है। मैं ज़्यादा राजनीति वगैरह का चक्कर में नहीं पड़ा, कवि सम्मेलन भिड़ाए के चक्कर में नहीं पड़ा, गुटबंदी में नहीं पड़ा, और कोई किस्म के जैसे फूहड़ गाना लिखे के तो मैं साफ बोल देता हूँ भैया मोर से नहीं हो है, मोर से गरिमापूर्ण गाना ही हो ही। तो ये पाके मैं हर अपन आप ला जब धोखा नहीं दो तो मैं खुश रहता हूँ। बिल्कुल सर। मोर तीर दुख रहे चाहे सुख रहे, लेकिन मैं खुशी रहते मोर मन में।
रिटायरमेंट आप मन के कौन से सन में हुई सर? 2006 में रिटायर हुए हूँ। अच्छा आज 18 साल हो गए जी। रिटायर हुए, 18 साल हो गए। मोर तो कतको झन ऐसे ऐसे मित्र हैं जेमन सब लन फन करत रहीन है, वो 4 साल 5 साल नहीं जीन, रिटायर होए के बाद ख़त्म हो गई। तो मोला लगते कि मैं सही ढंग से जिए हूँ, तेकर बर माने जियत हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मन के कीमती समय निकाल के समय दे गोट बात करते खाली आप मन के धन्यवाद। सब झला धन्यवाद। तो संगवारी हो, ये इंटरव्यू ला यही आखिरी करथन। कैसे लगी इस इंटरव्यू जरूर कमेंट करके बताओ।